वेलकम टू पॉलिटी विद PYQ। आज हम समझेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ये हर कंपेटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के लोग न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्ते दोस्तों। क्या एक अकेला पन्ना पूरे देश का भविष्य तय कर सकता है? हाँ, और सोचिए इस एक पन्ने के चंद शब्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सालों तक बहस चली। राइट। और आज के इस डीप डाइव में हम भारतीय संविधान की उसी आत्मा की बात करेंगे जिसे समझे बिना मतलब भारत की राज्य व्यवस्था को समझना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, और एंड तक इस चर्चा में बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल के इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सोर्स की। ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? वैसे जहां तक मुझे याद है इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना? हाँ, एकदम सही। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और वही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अच्छा, और इसकी पहली लाइन ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। राइट। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बताता है कि शक्ति का असली स्रोत या अथॉरिटी कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि सीधे जनता है। हाँ, और इसी जनता ने तय किया कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। प्रीएम्बल भारत को 5 बहुत भारी शब्दों में डिफाइन करता है: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में आया था, उसके द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, राइट? हाँ, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। वेट, यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। अगर भारत सॉवरन यानी संप्रभु है तो क्या UN या राष्ट्रमंडल का मेंबर होना हमारी संप्रभुता को कम नहीं करता? बहुत बढ़िया सवाल है ये, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। संप्रभु होने का मतलब है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ओह, मतलब कोई बाहरी शक्ति हम पर ऑर्डर नहीं चला सकती? एग्जैक्टली। हम अपनी मर्जी से उन ग्लोबल संस्थाओं का हिस्सा है। तो ये तो हुई नेचर ऑफ स्टेट की बात। अब आते हैं इसके उद्देश्यों पर। राइट, मतलब देश का स्वरूप तो तय हो गया, पर ये नागरिकों को देता क्या है? तो प्रस्तावना 4 मुख्य उद्देश्य तय करती है। पहला है न्याय यानी जस्टिस, दूसरा स्वतंत्रता या लिबर्टी, तीसरा समानता यानी इक्वालिटी, और चौथा बंधुत्व जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं। अच्छा, और एग्जाम में अक्सर इनके सोर्सेस पूछे जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आइडिया है ना, वो 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। और बाकी के 3? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। ओह वाओ! तो जो भी स्टूडेंट्स इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, क्या आपको ये पता था? एक काम कीजिए, अभी पॉज करके इसे रिवाइज करें कि कौन सा विचार किस क्रांति से लिया गया है। बिल्कुल, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी उलझा दिया था। मतलब वही मुद्दा कि ये क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। हाँ, देखिए, शुरुआत में 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। वेट, सच में? फिर तो इसकी कोई खास लीगल वैल्यू ही नहीं बची होगी उस वक्त। राइट। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। अच्छा, जिसमें कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया था। एकदम सही। उन्होंने क्लियर किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट है। हालांकि ये गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप इसे लागू करवाने के लिए सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये सिर्फ एक दिशा निर्देश है। समझ गया। लेकिन अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, पर केशवानंद केस की एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। ओह, मतलब नींव वही रहेगी। इसीलिए आज तक इसमें सिर्फ एक ही बार बदलाव हुआ है, वो ही 1976 में। एग्जैक्टली। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स पर। एक की फैक्ट यह है कि प्रस्तावना को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 है, जो इसके टेक्स्ट में ही लिखी है। हाँ, बिल्कुल अंत में। राइट। और एग्जाम के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ। संविधान की प्रकृति के शब्दों का सही सीक्वेंस याद रखने के लिए बस याद रखिए SSSDR। SSSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट,
सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बिल्कुल, परीक्षा में ये क्रम सेट करने को कई बार आता है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। वैसे कमेंट में सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं कि धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द किस साल संविधान में जोड़ा था। बहुत बढ़िया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखते हैं एग्जाम में ये टॉपिक कैसे पूछा गया है। हाँ, क्योंकि थ्योरी तो हो गई, पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये जानना सबसे जरूरी है इसमें। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए एक संप्रभुत लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एकदम सही, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तो मूल संविधान में थे ही नहीं, वो 1976 में जोड़े गए। राइट, बहुत कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस का उद्देश्य कहाँ प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP। बिल्कुल, ये धन और आय की असमानता को दूर करने और एक कल्याणकारी राज्य बनाने पर जोर देता है। अब तीसरा PYQ। हाँ, बताइए। किस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, केशवानंद भारती केस 1973। राइट, और इसी केस में मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया गया था। चलिए, अब फटाफट 30 सेकंड में इस पूरे टॉपिक का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डन। पहला पॉइंट, आधार क्या था? जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा पॉइंट, प्रकृति कैसी है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तीसरा, संशोधन। अब तक केवल एक बार हुआ है, 42वां संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। चौथा पॉइंट, विदेशी प्रभाव। न्याय लिया गया रूस से और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से। और 5वां पॉइंट, कानूनी स्थिति। यह संविधान का हिस्सा है, लेकिन न्यायालय द्वारा लागू यानी एनफोर्सेबल नहीं है। परफेक्ट। तो अगर आप सभी ने यहाँ तक इस चर्चा को सुना है तो यकीन मानिए आप बाकी स्टूडेंट्स से बहुत आगे हैं। बिल्कुल। हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो अब अपनी तैयारी को यहीं मत छोड़िए। राइट, अगर आपको ऐसी ही पॉलिटी के PYQs को आसान और मजेदार तरीके से सीखना है तो अभी जुड़िए हमारे WhatsApp चैनल से। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी ज्वाइन करें। और हाँ, रोज रात 8 बजे हम लेकर आते हैं धमाकेदार क्विज, जहां आप चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी और कंप्लीट कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन करें, सीखें और रोज खुद को बेहतर बनाएं। नेक्स्ट डीप डाइव में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। यदि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो क्या इस आत्मा के बिना संविधान का विशाल शरीर, मतलब इतने सारे अनुच्छेद और अनुसूचियां, सही दिशा में काम कर सकता है? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये। इस पर खुद विचार करें और अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को तेज करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।